वैभव श्रीवास्तव, ये लोकतंत्र को कौन कमजोर कर रहा है? एसआईआर का ये मुद्दा इतना हावी हो गया है कि हर कोई इस वक्त इसी मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जो ताजा जानकारी है, एक तरफ तेजस्वी यादव 2 एपिक नंबर्स को लेकर घिरे हुए हैं, दूसरी तरफ वही एसआईआर लिस्ट में जो ड्राफ्ट रोल आया है उसमें मृत जो लोग हैं उनको शामिल, उनको जिंदा बता दिया गया। जी पूजा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। पूजा जी, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा था कि किस तरह से बिहार में अब मुर्दे वोट डालने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूंगा, बिहार में अब कुत्ते भी वोट डालेंगे। आपने किस तरह से देखा, मेन स्ट्रीम सबने कवर भी किया, किस तरह से एक कुत्ते का रेसिडेंस प्रूफ बन रहा है, हालांकि उस पर अब इंक्वायरी बैठा दी गई है। देखिए, ये हम 80s और 90s में हम सुनते थे जिस तरह से कि बूथ लूटे जाते थे, तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी स्पोक्स पर्सन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब एक नया तरीका निकाला है बूथ लूटने का। देखिए, ये पूरा जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो पूरी प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने शुरू की है, ये पहले दिन से ही संदेह में घिरी हुई है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज, और ये बात हम किस राज्य की कर रहे हैं? बिहार राज्य की कर रहे हैं, जिसमें कई बार इस तरह की परिस्थितियां आती हैं जो लोगों के पास बेसिक डॉक्यूमेंटेशन अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए नहीं रहते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं, कभी किसी तरह से नष्ट हो जाते हैं। आप वहां पे 1 महीने से कम के अंतराल में इतनी बड़ी एक्सरसाइज करेंगे और फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या लोग टर्नआउट होके फिर आपको सारे दस्तावेज दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक नैतिक सिद्धांत है कि उनका काम है वोटर्स को ऐड करना। आखिरी पायदान में खड़े हुए व्यक्ति को किस तरह से उसके वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज करने की पावर दी जाए, यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, ना कि जेन्युइन वोटर से उनके वोटर्स वोटिंग के राइट खींचने का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस तरह से दिल्ली के चुनाव में भाजपा की मशीनरी बनकर काम किया, हम सब ने देखना। हमने प्रूफ देकर दिया कि किस तरह से न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 50,000 वोटर्स का मैनिपुलेशन किया। सो ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, नहीं है, और बिहार में 7 अगर खड़े होते अपने पूर्व साथियों के साथ तो शायद और मजबूत ये लड़ाई होती। ये बेसिक चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन के नेचुरल फ्रेमवर्क पर हमला है। ये फॉरगेट अबाउट राजनीतिक पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन राजनीतिक मुद्दा तो ये बना हुआ है और आने वाले चुनाव में भी किस तरह से इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है संग्राम और हमला करता हुआ दिखेगा, वो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज ब्यूरो टॉक में जुड़ने के लिए। नमस्कार।